Good morning, students. Today we are going to discuss about Michelson interferometer. Michelson interferometer is an experiment which is based on the principle of Michelson interferometer. Okay, as we know, what is interference? When two waves of same frequency, almost of same amplitude, moving in the same direction, they will superimpose to each other and form a different pattern. This pattern is called as interference, and the whole procedure is called as interference. Okay, this is interference. Now come to a topic, Michelson interferometer. See students, this is the setup of Michelson interferometer. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सेटअप हम कैसे करते हैं, ओके, और क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं इसके सेटअप के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लगता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ओके। इसके बाद 2 मिरर्स लगते हैं, दिस वन मिरर M1 और मिरर M2, ये 2 मिरर्स लगते हैं, एक मिरर, और दोनों मिरर की पोजीशन कैसी होती है, दोनों एक दूसरे के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, राइट। तो ये 2 मिरर्स हम यूज़ करते हैं। ये जो मिरर M1 जैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये वाला जो मिरर है, आप इसको ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हैं। दिख रहा है, ये पीछे स्केल लगी हुई है, यहाँ पर ये यहाँ स्केल लगी हुई है, इस स्केल में आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। दैट मीन्स अलग अलग पोजीशन पे हम इसके मूव करके अलग अलग रीडिंग्स ले सकते हैं, ओके। तो ये मिरर M1 है। मिरर M2 है जो है बेटा बच्चों, इसको अपन मूव नहीं कर सकते, पर इसके पीछे यहाँ पे एक स्क्रू लगे होते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको आगे पीछे टिल्ट कर सकते हैं, मतलब इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, बस इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। और ये जो मिरर M1 और M2 है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से ही फ्रिंजेस बनेगी। इनकी जैसी पोजीशन होगी, इन दोनों के बीच का एंगल अभी कैसा दिख रहा है, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है। तो जैसे जैसे एंगल हम चेंज करेंगे, हमारी फ्रिंजेस की जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो चेंज हो जाएगी। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। इसके अलावा 2 हम क्या यूज़ करते हैं, ये ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट पार्शली कोटेड है, जिसकी वजह से लाइट को क्या स्प्लिटिंग कर देती है, कुछ लाइट को मतलब पार्शली रिफ्लेक्ट करती है, कुछ को रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इसमें होता है। और ये आपकी दिख रही है एक और ग्लास प्लेट है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है, पर दोनों ग्लास प्लेट मतलब इस वाली ग्लास प्लेट और इस वाली ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है वो सेम रखते हैं। और ये जो ग्लास प्लेट है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कंपनसेटरी ग्लास प्लेट। वाई दिस इज कॉल्ड कंपनसेटरी, बिकॉज जो है ये इस डायरेक्शन में ये जो लाइट आ रही है, इसके पाथ को कंपनसेट करने के लिए यूज होती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंपनसेटरी ग्लास प्लेट, राइट। और इसके बाद ये नीचे हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा रखा है, जहाँ पे हम फ्रिंजेस की स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसी आ रही है, सर्कुलर आ रही है, वेज शेप्ड आ रही है, कैसी स्ट्रक्चर आ रही है, उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखेंगे। क्योंकि नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि जो सोर्स है हमने यूज़ किया है उसका इसकी इंटेंसिटी जो है बहुत वीक होती है, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी, इसका डिज़ाइन था कि कैसे हमने इसका सेटअप किया। अब आते हैं बच्चों प्रोसीजर में। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले बच्चों की मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आती है, आने के बाद इस वाली ग्लास प्लेट से टकराती है। चूंकि ये जो ग्लास प्लेट है बच्चों, ये पार्शली कोटेड है, इसलिए इसके अंदर जैसे ही जाएगी कोटिंग से टकराएगी, तो कुछ पोर्शन को ये ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगी और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ चल जाएगा। तो जो रे हमारी यहाँ से ये आ रही थी, ये अब 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक रे ऊपर चली गई और एक रे सामने चली गई। ठीक है, जो ऊपर चली गई बच्चों, वो ऊपर से आके नीचे वापस आएगी अगेन, और जो यहाँ चली गई वो कंपनसेटरी से पास होती हुई मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वापस आएगी। तो हमारे पास 2 रेस आती हैं, एक ये ऊपर से आ रही है और एक रेस यहाँ से आ रही है। दिख रहा है आपको, एक रेस कहाँ से आ रही है, ये आ रही है, और एक रे यहाँ से आ रही है। क्योंकि दोनों अलग अलग रास्ते से ट्रेवल करके आ रही है, पाथ दोनों का अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसकी वजह से जब ये रेस यहाँ पे मिलेंगी तो इनके बीच में क्या होगा, इंटरफ्रेंस होगा, और वो इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें यहाँ दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये इसकी प्रोसीजर थी। पर अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है बच्चों इसका कि जो मिरर आपका M2 जो मैंने बताया, ये वाला जो मिरर है, इसकी जो इमेज है बच्चों इसके जस्ट नीचे बनती है। वर्चुअल पढ़ा है आपने, वर्चुअल इमेज आप सबने 11th-12th में पढ़ा होगा, तो इसकी वर्चुअल इमेज इसके जस्ट नीचे यहाँ पे बनती है। तो इसकी इमेज यहाँ पे कैसी बन रही है, इस पर डिपेंड करता है कि हमारी फ्रिंजेस कैसी बनेगी। क्योंकि इन दोनों की जो ये मिरर M1 है और ये जो इमेज है, इन दोनों की अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फ्रिंजेस हमें कैसी मिलेगी, सर्कुलर मिलेगी, इस टाइप से।
सर्कुलर इमेज फ्रिंजेस मिलेंगी। पर अगर ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो मिरर है आपका, इसको हम टिल्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसकी इसमें इसके पीछे क्या लगा रखा है हमने, स्क्रू है, इसके पीछे स्क्रू है, इसकी वजह से हम इसको टिल्ट कर सकते हैं। जब टिल्ट करेंगे, अगर मैंने इसको ऐसा किया तो इसकी इमेज कैसी हो जाएगी, ऐसी। और अगर मैंने इसको ऐसा किया तो इसकी इमेज कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो मतलब जैसे इसकी, अगर ये देखो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो इमेज कैसी बन रही है आपकी, जस्ट पैरेलल। उस कंडीशन में जो फ्रिंजेस बनती हैं वो ऐसी सर्कुलर बनती है, जैसा कि आपको नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है व्यू। पर अगर आपने इसको टिल्ट किया ऐसे या ऐसे, तो इस कंडीशन में इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, या तो ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी। तो जो फ्रिंजेस होगी वो कैसी दिखाई देगी बच्चों, इस टाइप से, वेस्ट शेप्ड। इस टाइप की फ्रिंजेस आएगी, इसको वेस्ट शेप्ड फ्रिंजेस बोलते हैं। और अगर इसकी इमेज आपने ऐसी बनाई है कि मिरर M1 के क्रॉस कर रही है, तो आपकी जो फ्रिंजेस बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, वो बनेगी इस टाइप से, ठीक है। और अगर आपने इमेज इसको इतना टिल्ट कर दिया कि इसकी जो पोजीशन है इसके जस्ट ऊपर आ रही है, ओवरलैप कर रही है, तो आपका जो व्यू होगा वो सिर्फ डार्क अंधेरा दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, टोटली डार्क, ठीक है। तो डिपेंड, ये इसका प्रिंसिपल है कि आपकी जो ये मिरर M2 है इसकी इमेज यहाँ पर कैसी बनती है। अगर अच्छी आपकी बिल्कुल नीचे पैरेलल बन रही है तो फ्रिंजेस आपको ऐसी ही दिखाई देंगी, सर्कुलर। पर अगर आपने इसके पीछे चूंकि स्क्रू लगा रखा है, अगर इसको आपने टिल्ट किया तो आपकी इमेज चेंज होगी, इमेज चेंज होगी तो आपकी फ्रिंजेस चेंज होगी। तो ये इसका प्रिंसिपल था। और आपको किस टाइप की फ्रिंजेस मिल सकती है, सर्कुलर फ्रिंजेस मिल सकती हैं, वेस्ट शेप्ड फ्रिंजेस मिल सकती हैं, और टोटल डार्क व्यू मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ फिक्स मिरर। ये जो मिरर फिक्स है इसको हम M2 भी बोल सकते हैं, इसकी पोजीशन कैसी है। और अगर हमें डिफरेंट फ्रिंजेस देखनी है, अलग अलग रीडिंग्स पे देखनी है, तो ये जो मिरर M1 है इसको आप यहाँ पे रखो या और ऊपर करो, जैसे जैसे आप पोजीशन। तो इस तरह से बच्चों पर डिफरेंट पोजीशन ले पर डिफरेंट फ्रिंजेस देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर। थैंक यू।